In this video we will discuss chapter 6th. Chapter 6th name is factorization of algebraic expression. ठीक है. चैप्टर 5th में हमने algebraic expression पूरा देख लिया कि algebraic expression क्या होता है, उसे कैसे सॉल्व करते हैं, x की वैल्यू जो भी लेटर होता है उसकी वैल्यू कैसे फाइंड होती है, ये सब हमने सीख लिया. अब आता है फैक्टराइजेशन ऑफ algebraic expression. algebraic expression का हम फैक्टराइजेशन क्या करेंगे, कैसे करेंगे. फैक्टराइजेशन का मतलब होता है, देखो जैसे 15 है, ठीक है, तो 15 को हम किसका मल्टीपल है, 3 5 जा 15 बोल सकते हैं, या 15 3 जा 5 3 जा 15 होता है, या 3 5 जा 15 बोलो, है ना. तो ये जो 3 और 5 हुए वो 15 के क्या हो गए, फैक्टर्स हो गए. ठीक है, तो 3 and 5 विच आर द मल्टीपल्स कॉल्ड फैक्टर्स. मल्टीपल बोल सकते हैं, उनकी टेबल में आता है और उसी को हम बोलते हैं फैक्टर्स. ठीक है, एंड द रिजल्ट इज कॉल्ड, जो रिजल्ट आता है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट. जो आंसर मिला है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट. ठीक है, अब इसमें देखो, इसमें क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हमको कुछ टाइप दिए गए हैं. ठीक है, जैसे सेल्फ प्रैक्टिस 6A को सॉल्व करने के लिए टाइप 1 को हमको पढ़ना पड़ेगा. टाइप 1 में कैसे क्या है कि देखो, एक एक्सप्रेशन यदि ऐसा है a b प्लस सी, ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, a का मल्टीप्लाई a b के साथ भी होगा, a का ही मल्टीप्लाई c के साथ भी होगा. तो जब a का b के साथ होगा तो a b बन जाएगा, प्लस लगा प्लस लगाएंगे, और जब a का c के साथ होगा तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा, a c. ठीक है, तो टाइप 1 कुछ ऐसा है. अब हम सेल्फ प्रैक्टिस 6A देखते हैं. 6A में पहला क्वेश्चन क्या है, कंप्लीट द फैक्टराइजेशन. फैक्टराइजेशन को कंप्लीट करो. देखो 4x प्लस 8y, ठीक है, फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप का है ये आपको, इज इक्वल टू 4. देखो उसने क्या किया, इन दोनों से 4 कॉमन निकाला. जब इससे 4 कॉमन निकल गया तो इसके पास क्या बचा, x, तो हमने यहाँ लिखा x, बीच में लगा था प्लस, हमने लगाया प्लस. अब इधर देखो 4 निकला है पूरे से, तो 4 की टेबल में 8 कितनी टाइम्स में आता है, 2 टाइम्स में. तो अदर अभी 2 बचा है, क्योंकि 4 2 जा 8 तब जाके 8 होगा. तो 4 तो निकाल लिया हमने, तो 2 बचा, और देखो y नहीं निकाला है तो y भी बचा, तो x प्लस 2y. ऐसे देखो b वाले में 9m माइनस 3, उसने 3 कॉमन निकाला, दोनों में से क्या निकाला, 3 कॉमन निकाला. तो जब 3 9 से कॉमन निकलेगा तो 3 की टेबल में 9 कितनी टाइम्स में आता है, 3 टाइम्स में. तो अभी उसके पास 3 बचा है, तब जाके ना 3 9 होता है, तो 3 निकल गया तो 3 बचा ना, और m भी बचा. माइनस यहाँ पे देखो 3 ही था और 3 निकल चुका है, तो क्या बचा, 1. जब पूरी चीज़ निकल जाती है ना तो वहाँ पे 1 लेते हैं, 0 नहीं लेते हैं, 1. ये चीज़ याद रखना. तो वो फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या आ जाएगा, 3m माइनस 1. सी देखो 5b स्क्वायर माइनस 20b इज इक्वल टू 5b कॉमन निकाला है उसने, क्या निकाला है, 5b. तो 5b में 2b थे उसके पास, b स्क्वायर है ना, मतलब b 2 है, तो एक b निकल गया और 5b निकल गया, लेकिन एक b तो बचा ना, ये b बचा, माइनस का माइनस. अब देखो 5 निकला है, 20 था, तो 5 की टेबल में 20 कितने टाइम्स में आता है, 4 टाइम्स में, मतलब 4 बचा है इसके पास, और एक b था वो निकल गया, सिर्फ 4 बचा. ठीक है, d माइनस 3ax प्लस 6ay इज इक्वल टू माइनस 3a निकला है, तो देखो माइनस 3a पूरा निकल गया इसके पास, तो बचा x. अब देखो माइनस भी उसने निकाला था, तो इसका माइनस निकल गया तो बचा x. यहाँ देखो उसके पास माइनस था ही नहीं, तो प्लस का अब साइन चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा. ठीक है, और 3a में से 3 की टेबल में 6 कितने टाइम्स आता है, 2 टाइम्स में, a का a निकल गया, y बच गया, तो 2y. क्वेश्चन नंबर ई देखो इसका, 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर, उसने कॉमन एक्स वाई स्क्वायर निकाला है, तो देखो 3 बच गया, 2x थे 2y थे, तो 1x निकला है, तो 1x बचा, 2y थे, दोनों y निकल गए, सिर्फ क्या बचा, 3x. माइनस का माइनस लगाए, इसके पास क्या है, एक्स वाई स्क्वायर, पूरा एक्स वाई स्क्वायर निकल गया, तो जो मैंने बोला जब हर चीज़ पूरी निकल जाती है तो वहाँ क्या बचता है, 1, तो 3x माइनस 1 आ जाएगा. f वाला 14 a की पावर 3b माइनस 7a स्क्वायर b स्क्वायर, कॉमन क्या निकला हुआ है, 7a स्क्वायर b. देखो 7 निकल गया, 14 था, तो 7 2 जा 2 आएगा, a 2 थे, a 2 कॉमन निकले लेकिन थे 3, तो एक a बच गया, b निकल गया, एक था तो निकल गया, माइनस इसका 7 था, 7 निकल गया, a 2 थे, 2 निकल गए, b भी 2 थे इसके पास, लेकिन कॉमन कितना निकला, 1, तो एक b बचा, तो आंसर आ जाएगा 2a माइनस b. जी वाला देखो माइनस एक्स वाई माइनस 3x, दोनों से माइनस कॉमन लिया उसने, तो ये भी प्लस में बन गया, ये भी प्लस में बन गया. ठीक है, इसके पास क्या बचेगा, y
और इसके पास क्या बचेगा 3। 8x की पावर 3 माइनस 28x स्क्वायर माइनस 4x। देखो 4x कॉमन निकाला है तीनों में से, जब इससे 4x कॉमन निकालेंगे तो 8 क्या है, 4 2 जा 8 होता है, तो 4 कॉमन निकल गया तो क्या बचा 2, और x की पावर 3 थी, एक x निकला तो x की पावर 2 बची ना। यहाँ 4 7 जा 28 होता है, तो 4 निकल गया तो 7 बचा, और 2x थे, एक x निकला तो एक x बचा, माइनस का माइनस, 4x पूरा निकल गया तो 1, तो 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 1। क्वेश्चन नंबर 2, वन फैक्टर इज गिवन फॉर ईच पॉलिनोमियल, राइट एंड अदर फैक्टर। ठीक है, वन फैक्टर हमको सबका दे दिया है, अदर नंबर फैक्टर निकला है। देखो इसमें 7x प्लस 28, उसने 7 कॉमन, x प्लस 4 बचा है, इधर x प्लस 4, तो बताओ फैक्टर दूसरा क्या होगा। तो x प्लस 4 कब आएगा, दोनों से क्या निकलने पर 7। 15 माइनस 3, 15y माइनस 3। देखो यहाँ पे 5 हो गया है, तो 5 में से क्या मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाए 3, तो 3। इधर दोनों में से क्या निकला है 600 माइनस x आया है, मतलब दोनों से क्या कॉमन निकल गया x। यहाँ देखो माइनस 3 कॉमन निकला क्योंकि अंदर x प्लस 9 बचा है। यहाँ से 25x की पावर 3 निकला है क्योंकि अंदर ये बचा है, सॉरी इसमें है, इसमें ऐसे करना डैश डैश, इसमें नहीं है। तो ये आपको होमवर्क है, खुद से ट्राई करोगे, नहीं बनेंगे तो आप मुझसे अभी पूछना। क्वेश्चन नंबर 3, फैक्टराइज द फॉलोइंग कंप्लीटली। ठीक है, फैक्टराइज करो, ax स्क्वायर प्लस ay। अब हमको इसके फैक्टर बनाने हैं। हम देखते हैं इन दोनों में क्या कॉमन है। देखो a कॉमन है, a निकल गया, बचा क्या इसके पास x स्क्वायर, और इसके पास क्या बचा y, बीच में लगा था प्लस, प्लस लगा दिया, ये आंसर। b में देखो दोनों में क्या क्या कॉमन निकल सकता है, a स्क्वायर कॉमन निकल आएगा, और देखो दोनों के पास 2 और 4 हैं, दोनों किसकी टेबल में आते हैं 2 की, तो 2 भी निकल गया। बचा के अंदर 2 की टेबल में 4 कितनी टाइम्स में आता होता, 2 2 जा 4, 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 2 जा 4, एक 2 निकल गया तो एक 2 बचा ना, ये 2 a स्क्वायर निकल गया, उसको हटाओ, माइनस यहाँ 2a स्क्वायर निकल गया, बचा क्या c, तो आंसर क्या आ गया 2a स्क्वायर 2 माइनस c। सी वाला देखो 28p की पावर 3 माइनस 42p स्क्वायर, दोनों से क्या कॉमन निकल गया p स्क्वायर। p की पावर 3 नहीं निकालेंगे, क्यों, क्योंकि यदि p की पावर 3 निकालोगे तो इसके पास तो एक p का नहीं है ना, तो छोटे से छोटा जो निकलता है वो लेते हैं। और 28 और 42 किसकी टेबल में आते हैं दोनों, 7 की, तो 7 भी निकल गया। 7 की टेबल में 28 कितनी टाइम्स में आता है 4 टाइम्स में, तो 7 4 जा, p 3 थे 2 निकल गए तो एक p बचा, माइनस 7 की टेबल में 42 किस टाइम्स में आता है 6 टाइम्स में। ये समझ में आ रहा है ना, 7 4 जा 28 होता है, यहाँ 7 6 जा 42 होता है। तो जब दोनों से 7 7 हम निकाल रहे हैं तो इसके पास क्या बचा 4 और इसके पास क्या बचा 6, वही चीज़ लिखी हूँ मैं। ठीक है, देखो अभी भी कुछ निकल रहा है, 4 और 6 किसकी टेबल में आते हैं 2 की, तो हमने 2 भी कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ बचेगा 2p, यहाँ माइनस 3q, तो 7 2 जा 14p स्क्वायर और यहाँ 2p माइनस 3q। डी वाला देखो दोनों में क्या क्या कॉमन है, माइनस माइनस कॉमन, 15 और 20 किसकी टेबल में आते हैं 5 की, है ना, इसे 5 3 जा 15 लिख सकती हूँ, और यहाँ पे 5 4 जा 20 लिख सकती हूँ। अब दोनों से क्या कॉमन निकाल लूँ 5 5, और देखो p दोनों के पास है तो p भी कॉमन निकल गया। अंदर क्या बचेगा 5 की टेबल में ये क्या 3 बचा, 2 p थे, एक p निकल गया, एक p बचा, दोनों से माइनस निकल चुका है तब ये प्लस बनेगा 5। ठीक है, यहाँ 4 बचेगा और r बचेगा, माइनस एम स्क्वायर एन माइनस एम एन स्क्वायर। देखो दोनों से माइनस माइनस निकाला, एक m निकलेगा एक n निकलेगा, अंदर क्या बचेगा, इसके पास 2 m थे तो एक m बच गया, इसके पास 2 n थे तो एक n बच गया, तो आंसर आ गया माइनस एम एन एम प्लस एन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर F से लेके H तक के होमवर्क हैं, इसको खुद से ट्राई करोगे, नहीं बनेंगे तो पूछोगे। अब आता है अपन का सेल्फ प्रैक्टिस 6B। ठीक है, 6B के लिए मैंने क्या बताया, इसमें टाइप चलते हैं। तो जब हमने सेल्फ प्रैक्टिस 6A किया तो उसके लिए टाइप क्या था, A का मल्टीप्लाई दोनों के साथ होगा, B के साथ भी C के साथ भी। अब सेल्फ प्रैक्टिस सेट में क्या होता है, 2 नंबर्स ऐसे हैं कुछ एक्सप्रेशन। ठीक है, तो जब हम A लेंगे तो A का मल्टीप्लाई भी x प्लस वाई के साथ पूरे के साथ होगा, और B का भी मल्टीप्लाई x प्लस वाई के साथ पूरे के साथ होगा। ठीक है, ये है टाइप 2। अब से सेल्फ प्रैक्टिस में 6B में हम टाइप 2 देखते हैं, फैक्टराइज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। देखो
ए का मल्टीप्लाई भी एफ प्लस जी के साथ हो रहा है, बी का मल्टीप्लाई भी एफ प्लस जी के साथ हो रहा है। तो हमको क्या करना है, ये जो सेम वाला है एफ प्लस जी दोनों में, उसको एक बार लिखेंगे और जो ये बाकी ब्रैकेट्स के बाहर लिखा है उसको कंबाइन करके दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे ए प्लस बी। आ रहा है समझ में? ये है आंसर। देखो एक्स बी माइनस सी वाई माइनस वाई बी माइनस सी, दोनों ब्रैकेट में सेम क्या है बी माइनस सी, उसको एक बार लिखेंगे। दूसरे ब्रैकेट में किसको लिखेंगे कंबाइन करके, जो ब्रैकेट के बाहर है, मतलब एक्स और ये माइनस वाई, तो एक्स माइनस वाई। थर्ड वाला देखो एक्स प्लस वाई दोनों में कॉमन, और ब्रैकेट के बाहर क्या है पी स्क्वायर और इसका क्यू स्क्वायर, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क सेम ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो ए 10 माइनस एक्स 2 बार है, एक बार लिखे। यहाँ ए और यहाँ माइनस है, तो ए माइनस कुछ नहीं निकलता है, मतलब 1 कॉमन निकलता है, तो ए माइनस 1, ए माइनस तक मत लिख देना, ए माइनस 1 आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4 ए माइनस बी। ए माइनस बी का होल स्क्वायर का मतलब है कि ए माइनस बी कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है ना। तो पहले ए माइनस बी के होल स्क्वायर को ऐसे लिख लेना कि ये 2 बार है, प्लस 4 ए माइनस बी। अब देखो ए माइनस बी हमने क्या निकाला कॉमन, इसके पास 2 थे, एक ए माइनस बी बच गया ना, और यहाँ किसका बचा 4। ठीक है। 7th देखो 4 पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 8 पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर, मतलब पी प्लस क्यू कितने टाइम्स है 2 टाइम्स। ठीक है। अब इन दोनों में ए पी प्लस क्यू एक बार कॉमन निकाला, इसके पास क्या बचा 4 पी प्लस क्यू, ये अंदर माइनस 8। ठीक है। अब देखो इन दोनों से 4 भी निकल रहा है कॉमन, 4 भी निकाल दिया पी प्लस क्यू, 4 निकल गया तो क्या बचा पी प्लस क्यू, और यहाँ पे 4 की टेबल में 4 2 जा 8 होता है ना, तो 4 निकल गया तो क्या बचा 2। क्वेश्चन नंबर 8 देखो 7x प्लस 14y प्लस एक्स प्लस 2y का होल स्क्वायर। एक्स प्लस 2y का होल स्क्वायर का मतलब एक्स प्लस 2y कितने टाइम्स है 2 टाइम्स है। ठीक है। और यहाँ से हमने क्या किया, इधर देखिए कुछ कॉमन निकल रहा है क्या, 7 और 14 किसकी टेबल में आते हैं 7 की, 7 निकाल दो तो यहाँ बचेगा x, और 14 कितनी टाइम्स में आता है 7 की टेबल में 2 टाइम्स में, तो यहाँ बचा 2y। एक्स प्लस टू वाई दोनों 2 बार थे तो एक बार लिखा, बाकी ब्रैकेट के बाहर जो बचेगा ये 7 बचा है यहाँ पे, और यहाँ पे x प्लस 2y बचा है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो 5y माइनस 3z का होल स्क्वायर माइनस 10y प्लस 6z। ठीक है। 5 माइनस 3z, यहाँ पे देखो बुक में ना मिसप्रिंट है, वहाँ पे z नहीं 2 लिखा है, तो आप उसको z कर लेना। 5 माइनस 3z का होल स्क्वायर का मतलब है 5 माइनस 3z जो है वो 2 बार है, ये हमने लिखा 2 टाइम। माइनस यहाँ से हमने देखा कुछ कॉमन निकल रहा है कि 10 और 6 2 की टेबल में आते हैं, तो 2 कॉमन निकला। यहाँ क्या बचेगा 5y, 2 5 जा 10, माइनस भी निकाला है मैंने कॉमन, तो यहाँ बचा माइनस 2 की टेबल में 6 कितनी टाइम्स में, 3 टाइम्स में, जेड का जेड। अब 5 माइनस जेड देखो दोनों के पास है, एक बार लिखिए, इसके पास 2 बार था, एक बार निकल गया तो एक बार बचा, और इसके पास क्या बचेगा -2। ठीक है। 10th वाला देखो 3x x माइनस वाई प्लस 2y x माइनस वाई प्लस 7y माइनस एक्स। देखो x y माइनस वाई तीनों से निकल सकता था, लेकिन इसका उल्टा है, इसमें y माइनस एक्स है, तो हमको इसमें से माइनस कॉमन निकालना पड़ेगा। जब माइनस कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा और ये सुधर जाएगा x माइनस वाई। अब तीनों में से x माइनस वाई हमने कॉमन ले लिया, एक बार लिखा, और ब्रैकेट के बाहर जो जो बचा है उसको एक ब्रैकेट में लिखा। ये इसके पास 3x बचा है, इसके पास 2y बचा है, इसके पास -7 बचा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो 10 प्लस 2y माइनस 5z माइनस ZY। इन दोनों में से हमने 2 को कॉमन निकाला, तो 2 की टेबल में 10 कितने टाइम्स आता है 5 टाइम्स में, प्लस लगाया यहाँ y, माइनस इन दोनों से हमने क्या निकाला z माइनस z निकाला, तो इसके पास बचा 5 प्लस y, तो 5 प्लस y को एक बार लिखा, 2 माइनस z को दूसरे ब्रैकेट में। ठीक है। 12th वाला होमवर्क है, आप अभी ट्राई करोगे, नहीं बनता है तो आप मुझसे पूछो। थैंक यू।